अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ हाइपरसन की डिवाइस जो कि लेज़र डिवाइस है उसको शेयर किया था। तो आज उसी का रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये डिवाइस यूज़ करने में कैसी है, इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, मिलती हुई हैं या नहीं। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, तभी आपकी जितने भी क्वेश्चन होंगे इस डिवाइस से रिलेटेड वो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। इस डिवाइस के साथ जो है वो आपको जो है एक अडॉप्टर मिलेगा और साथ में ग्लासेस होते हैं ताकि आप अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। और इसके अलावा जो है इसके अंदर इसकी फुल इंफॉर्मेशन डिटेल कार्ड है कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, और उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आप आसानी से पढ़ सकें अगर आप इतना ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने में और समझने में मुश्किल आपको पेश आती है तो। और साथ ही इसके साथ एक रेज़र होता है जिससे आपको बालों को जो है रिमूव पहले करना होता है। इस डिवाइस की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है वो शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए इस डिवाइस के बारे में। तो ये इसका जो है वो लेज़र डिवाइस की पूरी इन्फॉर्मेशन है डिटेल में जो लिखी हुई है। तो आप इसको पढ़कर जो है समझ सकते हैं कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, किस स्किन टाइप के लिए ये बनाई गई है डिवाइस, और इसको जो है वो हार्ड बालों पर यानी सख्त मोटे बालों पर कैसे इस्तेमाल करना है और पतले बालों पर किस तरह इस्तेमाल करना है और उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस कार्ड पर लिखी हुई है। और इसमें ट्रैक का रिकॉर्ड भी होता है कि आपने जो सेशन जिस टाइम पर लिए तो आप उसकी डेट वगैरह मेंशन कर सकते हैं साथ में अपना टाइम कि अगर आपने वीक में 2 सेशंस लिए हैं तो आप साथ मेंशन करेंगे, और अगर एक लिए ताकि आपको याद रहे कि आपने अपना लास्ट सेशन जो है वो कब लिया था। तो ये थी डिवाइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने जितनी भी ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, चाहे छोटी सी भी पहनी हो, आपने उसको रिमूव कर लेना है क्योंकि मेटल की चीज़ें होती हैं मोस्टली, तो वो आपकी अगर लेज़र डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इससे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले अपनी ज्वेलरी को रिमूव कर लें। अगर आपने मेकअप किया हुआ है, स्किन पर कुछ भी फाउंडेशन क्रीम लगाई हुई है तो उसको भी रिमूव कर लें। यानी आपकी स्किन बिल्कुल जो है वो क्लीन और नीट होनी चाहिए, कोई भी आपकी बेस फाउंडेशन ना लगी हो और ना ही आपने कोई ज्वेलरी वेयर की हो। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ जो है वो मैंने इस डिवाइस को यूज़ किया है, और तो 3 महीने में यानी कि हर वीक के अंदर कभी 2 सेशंस मैंने लिए हैं और कभी 1 सेशन लिया है। तो आप बालों की ग्रोथ देख सकते हैं कि एक साइड से बिल्कुल ही बाल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और कुछ साइड पर जो हैं वो बाल अभी मौजूद हैं। मे बी वहाँ पर थोड़ा थिक बाल होगा, इस वजह से वो जल्दी रिमूव नहीं हुआ, या फिर मेरा लेज़र डिवाइस करते वक्त वहाँ पर ज़्यादा मैंने शॉर्ट्स नहीं दिए होंगे जिस वजह से वहाँ पर अभी बालों की ग्रोथ है और बाकी एरिया से बाल रिमूव हो गए। तो लेज़र जो भी है वो हमेशा आपके बालों की ग्रोथ के हिसाब से जो है वो असर करता है, आपके बालों की टेंडेंसी के मुताबिक उस पर असर करता है। यानी अगर आपके बालों की क्वालिटी जो है वो थिक है या थिन है तो उस हिसाब से जो है लेज़र जल्दी इफ़ेक्टिव होगा। अगर बाल मोटा है तो टाइम लगता है उसको रिमूव होने में। तो सबसे पहले जो है हम रेज़र की मदद से बालों को रिमूव करेंगे। आपने वैक्स बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि अगर आप वैक्स करेंगे तो बाल जड़ से निकल जाएगा। हमने बाल को जड़ से बिल्कुल नहीं निकालना क्योंकि बाल अगर नीचे मौजूद होगा तभी लेज़र की शॉट्स जो हैं वहाँ पर जाकर उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो डेड करेंगी, वीक करेंगी सेल्स को उसके, तभी बाल जो है ख़त्म होगा। अगर आप पहले ही जड़ से बाल को निकाल देंगे तो वो रूट्स पर असर नहीं कर पाएगी, इसलिए पहले आपने रेज़र ही हमेशा यूज़ करना है, ना ही थ्रेडिंग करनी है और ना ही वैक्सिंग करनी है। तो सबसे पहले रेज़र की मदद से मैं दोनों बाजू के जो हेयर्स हैं वो रिमूव कर लूँगी ताकि बार बार रेज़र ना करना पड़े और आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम रेज़र यूज़ कर रही हैं तो आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि आप अपनी स्किन पर कोई कट वगैरह ना लगा लें। तो हमेशा रेज़र को जो है वो अपने बालों की डायरेक्शन के ही अकॉर्डिंग जो है वो आपने यूज़ करना है, इससे आपके बाल जो है वो आराम से रिमूव हो जाएंगे। फिर जो है आपने जो है अपनी आई साइड को कवर करने के लिए जो इसके साथ ग्लासेस हैं, प्रोटेक्टिंग ग्लासेस, वो आपने यूज़ कर लेने हैं ताकि आपकी आइज़ पर जो है वो कोई भी जो शुआएँ हैं लेज़र की वो आपकी आँखों पर इफ़ेक्ट ना करें। अगर आपके पास ये वाले ग्लासेस ना हो तो आपके पास अपने जो भी सन ग्लासेस घर पर मौजूद हैं आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, अब डिवाइस को जो है वो आपने जो उसके अडॉप्टर चार्जर के साथ जो है वो आपने पिन कर लेना है, अटैच कर लेना है। और जो आपका शू है वो 3 मूव वाला शू है, इसका प्लग जो लगेगा अगर आपके पास वो नहीं है तो घर पर आपके पास मौजूद होगा या आपने ख़ास तौर पर बाय कर लेना क्योंकि मोस्टली घर पर जो है वो 2 मूव वाले शू ही होते हैं। तो आपने जो है वो इसका जो है वो आपने प्लग जो है वो देख लेना है ख़ास तौर पर जब भी आपने ये मशीन बाय करनी है क्योंकि इसके साथ इसी तरह का ही अडॉप्टर आता है। तो डिवाइस जो है वो मैंने अटैच कर ली और अब आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट्स जो है वो एकदम से सारी ऑन हो गई है, ब्लिंक कर रही है। ये अब ये ऑरेंज है और एक फ़ौरन से जो है अब जब मैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगी, इसकी टोटल 5 इंटेंसिटी होती है, तो जितनी मुझे अपनी लेज़र की करनी होगी उस हिसाब से मैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा लूँगी। ये काफ़ी फ्रेंडली डिवाइस है, पॉकेट फ्रेंडली है कि आप इसको कहीं पे भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। और देखेंगे अब ये ब्लिंक कर रही है और फिर मैं जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी तो उस हिसाब से जो है ये इसकी लाइट्स चेंज होना शुरू हो जाएगी, ब्लू कलर में ये जो है कन्वर्ट हो जाएगी। और फर्स्ट जो है वो काफ़ी माइनर सी होती है, बहुत हल्की सी, यानी लेज़र है वो। अगर आपके बाल बहुत पतले
हैं तो उसके लिए 1 या 2, वैसे मोस्टली 2 जो है वो रिकमेंड की जाती है। और अगर आपके बाल थिक हैं तो 5 जो है वो इसकी इंटेंसिटी काफ़ी बेस्ट रहती है बालों को बिल्कुल रिमूव करने के लिए। लेज़र से आप ये नहीं कह सकते कि आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल 100% जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, मगर 90% जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अगर आपके बाल बहुत पतले से माइनर से थिन से बाल हैं, फेस पर भी अगर आपकी ग्रोथ है या आपके हाथ पाँव पर, तो अगर आप लेज़र करते हैं तो उससे बिल्कुल आपको फ़र्क महसूस होगा। बहुत जल्दी आपके बाल जो हैं वो पतले होकर ख़त्म हो जाएंगे, उनकी रूट्स वीक हो जाएंगी। तो लेज़र करना जो है वो काफ़ी बेस्ट रहता है, क्योंकि ये आपके स्किन को एक तो नीट पे क्लियर दिखाता है, आपका फेस काफ़ी ग्लो करना शुरू कर देता है, और आपकी स्किन पर उस तरह से वैक्सिंग करने से जो दाने, पिंपल्स या निशान बन जाते हैं, लेज़र से आपको ऐसी चीज़ों से मतलब ये बिल्कुल सेफ़ है यानी आपके लिए, अगर आप लेज़र की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं लेज़र कर रही हूँ और इसकी रेड लाइट्स ही जो हैं वो जब आप लेज़र अपनी स्किन पर करते हैं तो वो अटैच होती है, और ये साथ ही जो है रेड शुआएँ सी जो हैं वो निकलना शुरू होती हैं, तभी जो है वो आपकी लेज़र जो है वो आपकी स्किन के साथ इन टच होती है। तो ये काफ़ी ईजी वे है। फ़र्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा डर लगता है कि शायद पता नहीं कैसा महसूस हो, बट आप यूज़ टू हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं लेज़र करते हुए। काफ़ी फ्रेंडली वे है घर पर करने का। जो लोग सैलून नहीं जाना चाहते, पार्लर नहीं जाना चाहते, डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहते, तो वो घर पर रहते हुए ये डिवाइस के ज़रिए जो है आप कर सकते हैं। हाइपरसन की डिवाइस अच्छी है, इफ़ेक्टिव भी है, रिज़ल्ट्स अच्छे हैं इसके अलावा इनकी अब लेटेस्ट जो डिवाइस आई हैं वो सैलून से रिलेटेड डिवाइसेस हैं, और उसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप वो बाय करना अगर चाहते हैं और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसकी तरफ जाएं, वो भी अच्छी है। ये कोई पेड प्रमोशन जो है वो वीडियो नहीं है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो हाइपरसन के साथ है वो शेयर कर रही हूँ, ताकि जो लड़कियाँ लेना चाहती हैं, इवन जेंट्स भी अगर कोई यूज़ करना चाहते हैं, अगर उनके फेस के ऊपर बाल हैं कुछ ज़्यादा, अगर उनकी दाढ़ी से ऊपर बन गए हैं, तो वो अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी ये डिवाइस ले सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा अच्छी डिवाइस की तरफ जाना चाहते हैं तो फ़िलिप्स की डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकमेंड की जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ है और उसकी जो है रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप फ़िलिप्स की अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फ़िलिप्स की तरफ ज़रूर जाएँ। जहाँ पर आपके बाल जो हैं वो थिक आते हैं तो वहाँ पर आपने तकरीबन 2 से 3 शॉट्स जो हैं वो लाजमी देने हैं एक जगह पर रखते हुए डिवाइस को। और अगर आपके बाल थिन हैं तो आप एक शॉट भी दे सकते हैं, बट मोस्टली 2 से 3 बार एक ही जगह पर आपने जो है शॉट लाजमी डालना है। उससे ये होगा कि लेज़र जो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर जाएगी और सेल्स की जो रूट्स हैं उनको वीक करेगी, और आपके बालों की ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। आपको फ़र्स्ट टाइम के ही रिज़ल्ट से काफ़ी अच्छा जो है वो फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा इसके फ़र्स्ट यूज़ से ही, क्योंकि बाल जो है बाद में आपकी जड़ से निकलते हैं, आपको पता चलता है बाकायदा, और आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। ये आपकी फ़र्स्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप इस डिवाइस को परचेज़ करते हैं। नहीं तो अगर आप सैलून जाकर या आप किसी एस्थेटिक्स के क्लिनिक पे जाकर आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो पर सेशन आपको 10,000 जो है वो चार्ज करेंगे, और अगर आप ये डिवाइस लेते हैं तो ये फ़र्स्ट टाइम की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और ये काफ़ी रीज़नेबल होगी। और आप ये इसको गारंटी के साथ ये डिवाइस आती है, आप 1 साल तक इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाद में भी अगर आप अच्छे तरीके से इसको यूज़ करते हैं तो इस डिवाइस को कुछ नहीं होने वाला। तो ये आपको काफ़ी अच्छी रीज़नेबल जो है वो मिल जाएगी। आप अपने सेशंस जो हैं वो आराम से घर पर कर सकते हैं, बग़ैर किसी खौफ के और बग़ैर किसी एम्बैरेसमेंट के कि हमें जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेखौफ होकर जो है डिवाइस को परचेज़ करें, यूज़ करें, और इसके रिज़ल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। आप अपने फेस पर इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं उसी ट्रीटमेंट से, इसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको बताया। अगर आपके बाल फेस पर, चिन पर, अगर कहीं पर भी हैं तो आप जो है रेज़र की मदद से पहले बालों को रिमूव करेंगे और फिर आपने जो है वो इस डिवाइस को वहाँ पर इसी तरह से अप्लाई करना है। तो लेज़र कंप्लीट हो जाने के बाद आपने कोई सा भी अच्छा सा सीरम जो है, फेस स्किन सीरम जो आपको सूट करता है, आपकी स्किन को सूट करता है, विटामिन सी है या कोई भी सीरम जो आपको सूट करता है, आपने वो उसके 2 ड्रॉप्स लेकर अपने जो लेज़र जहाँ आपने किया आप अप्लाई कर लें। उससे आपकी स्किन पर अगर ईचिंग हो रही होगी या कोई हल्की बहुत सी आपको रैशेज़ हुए होंगे तो वो फ़ौरन से जो है वो रिमूव हो जाएंगे। आपकी स्किन जो है वो सूथिंग हो जाएगी, काफ़ी रिलैक्स फील करेगी, और आपको वो हार्शनेस जो होती है लेज़र करने से वो भी फील नहीं होगी बिल्कुल भी। तो आप बस सीरम को थोड़ा सा लेकर 2 ड्रॉप्स लेकर अपने पूरे बाजू पर जो है या फेस पर आप अप्लाई कर लें।
तो ये हमारा फर्स्ट सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। आप अपने वीक में जो है 2 सेशन भी ले सकती हैं और वीक में 1 सेशन भी ले सकते हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके बाल जल्दी आते हैं और आपके बाल थिक हैं तो आप वीक में 2 सेशन लाजमी लें, अदरवाइज़ 1 सेशन इनफ रहता है वीक में। और आप टोटल 4 सेशन जो है वो 1 मंथ में ले सकती हैं। और अगर आप ज़्यादा आपके बाल थिक हैं तो आप 8 सेशन ले सकते हैं 1 मंथ में। तो आप ये अपने सेशंस के जो है ना डेट वगैरह लाजमी अपनी ट्रैक रिकॉर्ड पर जो है वो मेंशन कर लें, ताकि इससे आपको आइडिया रहे कि आपने अभी तक कितने सेशंस ले चुके हैं और कितना इफेक्टिव आपके लिए डिवाइस रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मैं नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।